बहुत समय पहले जंगल के सबसे घने और रहस्यमय हिस्से में एक अद्भुत जादुई पेड़ था जिसे पूरे जंगल के जानवर कल्प वृक्ष के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि ये पेड़ साल में सिर्फ एक बार किसी एक इच्छा को पूरा करता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। मांगी गई इच्छा पूरे जंगल की भलाई के लिए होनी चाहिए। जिसने भी स्वार्थ या लालच में आकर इस नियम को तोड़ने की कोशिश की, उसे कल्प वृक्ष का श्राप झेलना पड़ता था। उसी साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ों पर फल आना बंद हो गए और जंगल का हर जानवर भूख और प्यास से तड़पने लगा। हाथी, हिरण, खरगोश, पक्षी, सबकी हालत खराब थी। तभी जंगल के सबसे बुजुर्ग भालू ने सभी जानवरों को इकट्ठा करके कहा, कल सुबह हम सब मिलकर कल्प वृक्ष के पास चलेंगे और पूरे जंगल के लिए भोजन और हरियाली की प्रार्थना करेंगे। ये सुनकर सभी जानवरों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। लेकिन उसी जंगल में चीकू नाम का एक बहुत ही चालाक और स्वार्थी बंदर रहता था। उसे दूसरों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर सब मिलकर मांगेंगे तो सबको बराबर मिलेगा। क्यों ना मैं आज रात ही अकेले जाकर सारे फल सिर्फ अपने लिए मांग लूं। रात का गहरा अंधेरा छा गया। चीकू चुपके चुपके जंगल के बीचों बीच खड़े चमकते हुए कल्प वृक्ष के पास पहुंचा। पेड़ हल्की नीली और सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। उसके पत्तों से जादुई प्रकाश फैल रहा था। चीकू ने बिना देर किए पेड़ के तने को छुआ और बोला, हे जादुई कल्प वृक्ष, इस जंगल के सारे मीठे फल, आम, केले, जामुन और बाकी सब कुछ सिर्फ मुझे दे दो। पूरे जंगल में मेरे अलावा किसी को कुछ भी ना मिले। जैसे ही उसके मुंह से ये स्वार्थी इच्छा निकली, कल्प वृक्ष की चमक अचानक बदल गई। पूरा जंगल कांप उठा और एक भारी आवाज गूंजी, मूर्ख बंदर, तूने इस पवित्र नियम को अपने लालच के लिए तोड़ा है। तुझे फल चाहिए थे ना? अब तू जीवन भर फलों के बीच रहकर भी उनकी असली कीमत समझेगा। अचानक आसमान से हजारों फल बरसने लगे। वो खुशी से उछल पड़ा और जल्दी जल्दी फल खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसे तेज प्यास लगी, वो दौड़कर पास के झरने पर पहुंचा। मगर जैसे ही उसने पानी को छुआ, पानी उसी पल फल में बदल गया। कल्प वृक्ष के श्राप ने उसकी हर कोशिश बेकार कर दी। अब उसके पास खाने के लिए अनगिनत फल थे, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं थी। सुबह होने तक चीकू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका गला सूख गया था, शरीर कमजोर पड़ चुका था और वो फलों के पहाड़ के बीच बैठा रो रहा था। वो बार बार गुहार लगा रहा था, कोई मुझे एक बूंद पानी दे दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लो। उसी समय जंगल के सभी जानवर बुजुर्ग भालू और गजू हाथी के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि चीकू अपने लालच की सजा भुगत रहा है। कुछ जानवर गुस्से में थे और उसे उसकी गलती की सजा मिलने देने की बात कर रहे थे। लेकिन दयालु गजू हाथी ने कहा, गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी को मरने के लिए छोड़ देना सही नहीं है। गजू अपनी सूंड में पवित्र नदी का पानी भरकर लाया और दूर से ही चीकू के मुंह पर पानी की बौछार मार दी, ताकि वो पानी को छू न सके। जैसे ही पानी उसके मुंह तक पहुंचा, उसकी जान में जान आ गई। चीकू फूट फूट कर रोने लगा। वो कल्प वृक्ष के सामने सिर झुकाकर बोला, हे देव, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कृपया पूरे जंगल को फिर से हरा भरा कर दीजिए। चीकू की सच्ची पश्चाताप भरी प्रार्थना सुनकर कल्प वृक्ष का क्रोध शांत हो गया। उसकी रोशनी फिर से सुनहरी हो गई। अगले ही पल जादुई प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया। सूखी नदियां फिर से पानी से भर गईं। पेड़ों पर मीठे फल लद गए। चारों तरफ हरियाली लौट आई और जंगल में फिर से जीवन मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद चीकू पूरी तरह बदल गया। उसने अपने पास मौजूद सारे फल जंगल के बाकी जानवरों में बांट दिए और जीवन भर कभी लालच नहीं किया। पूरे सुंदरवन ने उस दिन यह सीख ली कि स्वार्थ इंसान या जीव को कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। लेकिन जब हम मिल बांटकर जीते हैं, तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है।
कहानी की सीख। सच्चा सुख और समृद्धि अकेले सब कुछ पा लेने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांट कर जीने में है। लालच हमेशा विनाश लाता है, जबकि निस्वार्थ भाव पूरे संसार को खुशहाल बना देता है।